दोस्तों एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे फिर से पेपर सील लेखा के बारे में। एक वीडियो आप इसके पहले पेपर सील लेखा के बारे में देख चुके होंगे, पहला वीडियो, लेकिन चूँकि उसमें कुछ जो है कि संशोधन हुआ है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए आपको बता देना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये अगला वीडियो फिर से पेपर सील लेखा के बारे में बना रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ओपन लिफाफा जो होता है उसमें कॉलम नंबर 3 और 4 आप देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 और 4 में लिखा हुआ है, 3 में है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 2 प्रति में सभी पदों के लिए अलग अलग है। यानी कि क्लियर है, 6 पद का चुनाव हो रहा है और 2 प्रति सबके लिए चाहिए पद के हिसाब से, तो हर पद के लिए 2-2 बनेगा, तो इस तरह से 12 बनेगा। 4 नंबर में देख रहे हैं पेपर सील लेखा है। इसमें दिया हुआ नोट में कि 4 ईवीएम एवं 1 मतपेटिका के लिए अलग अलग, इसमें क्लियर लिखा हुआ है 4 आपके पास ईवीएम है, उसके लिए जो आपको बनाना है मतपत्र लेखा वो अलग बनाना है, और फिर जो है कि मतपेटिका का बनाना है वो अलग बनाना है, और सभी जो है कि 2-2 प्रति, तो यानी कि ये आपका ये 10 हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको मतपेटिका के लिए पेपर सील लेखा फॉर्मेट अलग से बिल्कुल है। मतपेटिका के लिए मतपत्र लेखा और मतपेटिका के लिए पेपर सील लेखा फॉर्मेट अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ईवीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्मेट आपको ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा यही है। पेपर सील लेखा ईवीएम के लिए अलग से प्राप्त नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि जब आप जो है कि मतपत्र लेखा भरेंगे पदवार, जैसे ग्राम पंचायत मुखिया का अगर भरा जा रहा है, तो आप ऊपर में मतपत्र के बारे में भरेंगे 1 से लेकर के 8 नंबर तक, और पेपर सील लेखा जब तैयार करेंगे आप उसी पद के लिए, तो आप नीचे में 9 नंबर से पेपर सील लेखा का जानकारी देंगे। लेकिन जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ये हमें बताया गया है कि हो सकता है कि वहाँ कलेक्शन सेंटर पे जो बैठे हों वो आपसे ये कहें कि ये अधूरा आपने क्यों भरा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कि एक पद के लिए, जैसे ये ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए हम भर रहे हैं, तो उसमें आप मतपत्र लेखा भी भर लीजिए और नीचे पेपर सील लेखा 9 नंबर से है, आप ये टोटल भर लीजिए। एक पद के लिए हो गया। ठीक वैसे ही दूसरे पद के लिए, मान लीजिए ग्राम पंचायत के सदस्य है, उसमें भी आप ये टोटल डिटेल भर लीजिए। मतपत्र लेखा ही भर लीजिए, ऊपर 1 नंबर से 8 नंबर तक है वो, और नीचे पेपर सील लेखा उससे जुड़ा हुआ सीयू के लिए वो भी इसमें भर लीजिए। अब आपको करना ये होगा कि मतपत्र लेखा पद वाइज 2 प्रतीक देना है, तो आप इस पूरे सेट को 2 प्रति तैयार कर लीजिएगा। तो 2 प्रति लगा दीजिए आप मतपत्र लेखा के, और फिर जो है 2 प्रति आपको देना है पेपर सील लेखा के लिए, तो फिर इसी को आप 2 प्रति और तैयार करिएगा, उसको पेपर सील लेखा के आप लगा दीजिएगा एक पद में। यानी कि आपको एक ये जो कागज़ भरिएगा, इस कागज़ को आप 4 प्रति बना लीजिए और 2 प्रति लगा दीजिए आप मतपत्र लेखा के लिए, और 2 प्रति आप लगा दीजिए पेपर सील लेखा के लिए। आप मतपत्र लेखा में सिर्फ मतपत्र मत भरिए और पेपर सील लेखा में सिर्फ जो है कि पेपर सील का जानकारी मत दीजिए। हो सकता है कि वहाँ वो आपसे वैसे एक्सेप्ट ना करें। तो पहले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, उसमें जो है जैसे मैं सूचना प्राप्त हो रही है, मैंने सोचा आपको इसको जानकारी दे दी जाए, ताकि आप जो है कि पूरा भर लीजिए इसको, एक पद के लिए ये पूरा भर लीजिए और उसको 4 प्रति में तैयार कर लीजिए। 2 प्रति पेपर सील लेखा के लिए लगा दीजिए और 2 प्रति आप मतपत्र लेखा के लिए लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। जो चेंज हुआ मैंने सोचा आपको उसको जानकारी दे दी जाए। अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें, दूसरों को भी लाभ हो इससे, इसलिए जो है कि आप इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।